राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको NPK 0050 जिसे पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, इसी के बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। जो जानकारियां आपको आज तक पता होंगी, अन्य यूट्यूबर्स ने दी होंगी, वो तो आपको मिलेगी। उसके अतिरिक्त भी और अन्य वो जानकारियाँ दूंगा जो आपसे हमेशा छुपाई गई या आपको कह सकता हूँ बताई ही नहीं गई हैं। तो डिटेल में आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो NPK 0050 है, इसमें सिर्फ पोटास ही नहीं बल्कि कुछ अन्य चीज़ें पाई जाती हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं जो आप शायद नहीं जानते हों, और इसे जानने के बाद आप इसका प्रयोग भी जो है सही समय पर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है जिस NPK के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभिमन्यु कंपनी का है, नवरत्न के नाम से आता है। NPK 0050 यानी 50% पोटेशियम इसमें पाया जाता है। सल्फेट है तो इसमें सल्फर की भी मात्रा पाई जाएगी। आगे हम बात करेंगे कि कितने % में पाई जा रही है। तो ये चीज़ें वाटर सॉल्युबल होता है, छिड़काव के लिए होता है, और ख़ास करके जो लोग पोटास का प्रयोग नहीं किए होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होता है, वो लोग प्रयोग करें। साथ ही साथ जिन्हें दाने की चमक बढ़ानी है, वज़न बढ़ाना है या भंडारण क्षमता को बढ़ाना है, वो भी इसका प्रयोग करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यह हीट टॉलरेंस और ड्राउट टॉलरेंस को भी काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। तो इसके ये सारे काफ़ी कार्य होते हैं जो अन्य यूट्यूबर्स ने बताया होगा। ये सारी जानकारियां हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है और सभी के बारे में हम डिटेल जानकारी जानते हुए चलेंगे। इसमें हम देखते हैं तो मॉइस्चर % बाई वेट मैक्सिमम जो है वो 1.5% है। देख सकते हैं आप 1.5% इसमें मॉइस्चर पाया जाता है। बाकी तो जो इसका दानेदार के रूप में है तो थोड़ा नम टाइप में होता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं तो पोटास कंटेंट जो नहीं K2O है, जो % बाई वेट कितना है इसमें, मिनिमम 50% इसमें होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि पोटास जो होता है उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पोटास देखो पौधों को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कीट रोग होते हैं उन्हें भी बचाता है, या सूखा पड़ा हो उससे भी बचाते हैं, ज़्यादा नमी हो गई उससे भी बचाने का काम करते हैं। तनों को मजबूत करने का भी काम करते हैं, यानी फिर फसलों को गिरने के प्रति सहनशील भी बनाते हैं। फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं, भंडारण की क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देते हैं जिससे कि पोषण ज़्यादा मिलता है, अच्छे समय तक मिलता है। पोषक तत्व जो हैं उन्हें अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, यानी अच्छे रूप से जो है प्रदान करता है। जल प्रवाह को नियंत्रण करता है, जाइनोफ्लोएम को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। एंजाइम को सक्रिय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है जिससे जो है कीट या अन्य रोग जो है वो ना लड़ें। तापमान अगर ज़्यादा है तो उसे भी हैंडल करता है, और अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो उसे भी जो है हैंडल करता है, जिससे कि किसी भी प्रकार के फसलों पर कोई नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता है। ये सारे कार्य जो हैं वो पोटास के होते हैं। अच्छा, पोटास प्रयोग करने से आपके फसल में जो है 10 से 30% उत्पादन बढ़ जाता है, तथा मिट्टी के pH की उर्वरता को भी बढ़ाता है और pH को भी मेंटेन करने का काम करता है। ये सारे काम जो हैं वो पोटास के होते हैं। तो पोटास का प्रयोग आपको 2 बार करना आवश्यक रूप से चाहिए। पहला तो जब आप बेसल डोज दे रहे हैं, यानी कि जब पहली बुआई कर रहे हो, जो ज़मीन में दिया जाता है, उसी समय आपको लाल वाली पोटास जो 60% में आती है उसका प्रयोग आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। और जब बालियाँ निकल आई हों ऐसे समय में NPK 0050 का जो है छिड़काव आपको करना चाहिए। 150 लीटर पानी में 1 किलोग्राम आपको छिड़काव कर लेना चाहिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल क्लोराइड्स एज Cl % बाई वेट ऑन ड्राई बेसिस मैक्सिमम 2.5% इसमें जो है क्लोराइड पाया जाता है। अब क्लोराइड के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो क्लोराइड एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसके बहुत सारे कार्य होते हैं। कार्यों में मैं 10 कार्य गिना रहा हूँ।
पहला तो मिट्टी में पानी की कमी जो है उसे नियंत्रित करता है। दूसरा, पौधों में पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम का परिवहन अच्छे से करता है, यानी जो चीज़ें हैं और पौधों को ज़रूरत है लेकिन वो पहुंच नहीं रही हैं, उन्हें भी अच्छे से पहुंचाने का काम करता है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। चौथा, जड़ रोगों को कम करने का काम करता है, जैसे जड़ माहू वगैरह लगते हैं या दीमक वगैरह लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। ठंडी ज़्यादा पड़ रही हो तो ऐसे में फसलों पर पीला धब्बा जैसा रोग पड़ता है तो उसे भी नहीं लगने देता है या फिर उसे कम लगने देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। छठा फायदा है नाइट्रेट अवशोषण के प्रभाव पर जो है प्रभाव डालता है। नाइट्रेट यानी कि जो यूरिया आप डालते हैं वो नाइट्रेट फार्म में होकर के ही पौधों पर जाती है, तो ये चारा वाली फसलों के लिए ही होता है, बाकी अन्य फसलों में अच्छे से काम करता है। बात करते हैं 7वें नंबर फायदे की, तो मृदा में सुधार करता है, यानी उसे पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। 8वां फायदा, पौधों के पोषण में मदद करता है। और 9 नंबर है, कैनरी सीड की औसतन जो है 25% उपज बढ़ाता है। 10वां नंबर है, कोशिकाओं में पानी के आवागमन को सुगम बनाता है। ये इसके जो है क्लोराइड के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सोडियम एज NaCl % बाई वेट ऑन ड्राई बेसिस मैक्सिमम 2%। 2% इसमें सोडियम क्लोराइड भी होता है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक कह सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसके कुछ फ़ायदे हैं, मैं आपको गिना रहा हूँ। पहला फ़ायदा है NaCl जो है वो पौधों में वृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी तत्व होता है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का काम करता है, इसीलिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है, इसे प्राकृतिक खरपतवार नाशी भी कहते हैं, क्योंकि यह खरपतवारों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है और काफ़ी हद तक यह उसे कम भी करता है कि खरपतवार उगे ही नहीं, अगर टाइम से पड़ा होता है तो उसे उगने ही नहीं देता है। तो ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है कि मिट्टी में शोष पोषक तत्वों को जोड़ने का काम करता है, यानी जो बिखरे हुए हैं उन्हें इकट्ठा करने का और पहुंचाने का जो है पौधों को वो काम करता है। अब यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, तो चौथा है हमारा सल्फर, जो इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम के बारे में मैंने आपको बताया, सल्फर यानी यस, सल्फेट जो है सल्फेट की मात्रा में है, तो % बाई वेट इसमें मिनिमम जो है 7.5% इसमें पाया जाता है। अब सल्फ़र के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सल्फ़र जो खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह उर्वरक भी है, कवकनाशी भी है, मृदा सुधारक भी है और मिट्टी के पीएच को भी कम या ज़्यादा अर्थात रेगुलेट करने का काम करता है। सल्फ़र फसल की गुणवत्ता में सुधार भी करता है। तिलहन में तेल की मात्रा को बढ़ा देना, खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन को बढ़ाना, कंदवर्गीय फसलों में स्टार्च को बढ़ाना, गन्ने में शर्करा को बढ़ाना इत्यादि इसके बेहद ही प्रमुख कार्य होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा या आप किसान बंधु जानते होंगे कि किसान कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर हर फसल में एक बार जो है वो सल्फ़र देने का काम अवश्य करता है। वैसे सरसों में तो 2 से 3 बार भी प्रयोग, 2 बार तो कम से कम प्रयोग कर ही लेता है। ये सारे कार्य हैं। बाकी बात करें तो सल्फ़र पैदावार बढ़ाने का काम करता है, विशेषकर तिलहन फसल में। और सल्फ़र सूखे के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सहनशीलता को बढ़ा देता है। अगर सूखा पड़ा हुआ है तो उसमें सल्फ़र पड़ी हुई है तो उस फसल पर कम असर देखने के लिए मिलेगा। सल्फ़र चारा वाली फसलों में नाइट्रोजन के संचयन को कम करके उन्हें अमीनो एसिड में परिवर्तित कराने का काम करता है। सल्फ़र गेहूँ की जो फसल होती है उसमें बेकिंग क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो ये इसके सारे कार्य जो हैं वो होते हैं, और इतने सारे कार्य जो है NPK 0050 के हैं। यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, रात को ठंड रह रही है, तो ऐसे में उत्पादन जो है कम होने की आशंका पहले ही जताई गई है। कृषि विभागों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप आखिरी सिंचाई करके और उसके 10 दिन बाद आप जो है NPK 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में प्रयोग कर लें, तो आपके उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। जो नुकसान होने वाला है उसे काफ़ी कम किया जा सकता है। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो 215 रुपये है, लेकिन 180 रुपये के आसपास में आपको किसानों को मिल जाएगी। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं। जो भी जानकारियाँ दी वो इनके बेसिस पर दी है कि जो जो चीज़ें जो जो कंटेंट बताए गए हैं उसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास अभिमन्यु कंपनी का ही NPK 0050 पिछले 2 साल से रह रहा है। तो बाकी कंपनियां जो है वो सल्फ़र और पोटाश के अतिरिक्त इन्हें देती हैं, यानी Cl या NaCl को दे रही हैं या नहीं दे रही हैं,
वो अगर आपने अलग कंपनियों का प्रयोग किया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।